दोस्तों फाइनली जो है आपको पता होगा कि अमेज़ॉन पे वारी का 400 वाट वाला पैनल काफ़ी सस्ता मिल रहा था। तो मैंने उसके जो है 6 पीस मंगवाए हुए हैं। 6 पीस का, 4 पीस का और 2 पीस का बंडल बिक रहा था। बंडल बिकने की वजह ये थी कि इसका एक बॉक्स बना रहता है। इस बॉक्स में वो 2 पैनल फ़िक्स कर सकते हैं और अगर आप एक पैनल मंगाते हो तो वो आने के टाइम पर पक्का है कि टूट जाएगा। सच में इसी वजह से जितने भी लोग बेच रहे हैं वो डबल पीस में बेच रहे हैं। सिंगल पीस बेचने में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, डबल में थोड़ा मजबूत हो जाता है। पैनल यहाँ पर रखा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा है कि आपका जो 6 फीट का, 6.5 फीट का जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर ये इजीली आएगा भी नहीं। बाकी आप पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर मजबूती की बात करूँ तो वो इतना अच्छे से इसे पैक करके भेजते हैं कि ये जल्दी टूटेगा तो नहीं, जब तक इस पर पटका ना जाए या कुछ छोड़ा ना जाए। और बता दूं कि इन 2 पैनल जो ब्लैक वाले आते हैं, इन 2 पैनल को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के 3 गत्ते रहेंगे और उसके अंदर 3 ऐसे फ़ोम रहेंगे। वो फ़ोम थर्माकोल का नहीं रहेगा, वो फ़ोम रहेगा थोड़ा सा मोटा, जिसका आप घर में बाद में गद्दा बनाने के लिए यूज़ भी ले सकते हो। लेकिन मैं बता दूं कि वो सच में इतना मजबूत है कि आप उसे गद्दे की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मजबूती के मामले में तो आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि वो कैसे आएगा, सच में बहुत अच्छे से आएगा। बाकी ये है वो पैनल और पूरे के पूरे 6.5 फीट के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। और ऐसे अगर देखा जाए तो 3.5 फीट से 4 फीट ऐसे कुछ है, 3.25 फीट ऐसा कुछ है। बाकी मैं वारी का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 400 वाट, 45 वोल्ट और 11.32 एम्पियर, जो भी चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल है, आपको वैसे भी मिल जाएगा। लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपके पास ये आएगा तो जो जंक्शन बॉक्स हैं इसके वो इस तरीके के हैं। कुछ जंक्शन बॉक्स आपको क्लीन दिखाई देंगे, जैसे मिडल वाला ये क्लीन है, लेकिन लास्ट में किसी किसी जंक्शन बॉक्स में इस तरीके का बहुत ज़्यादा लीपअप होती है। अब वो लीपअप होती क्यों है मुझे नहीं पता। बाकी अगर वायर की क्वालिटी की बात की जाए तो वायर की क्वालिटी लगभग 6 mm इसमें यूज़ किया गया है और वायर की क्वालिटी अच्छी है, कंडर अच्छा है, इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी जो पेस्टिंग है वो बहुत अच्छी है। पैनल जो है सच में पूरा ब्लैक है और ब्लैक होने की वजह ये है कि ये जो है ज़्यादातर ऐसे जगहों पर यूज़ करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, ठंडक हो या धूप कम निकलती हो, वहाँ पर क्या होता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, सबको पता है। तो वो कोशिश क्या करता है कि कम रोशनी में भी, वेदर ख़राब होने के बाद भी ये बहुत जल्दी ही हीट हो जाता है और जो रोशनी मिलती है और हीट हो जाने के बाद ये उतनी ज़्यादा एनर्जी बना ले जाता है जो कि आपके जो नॉर्मल जो बाईफेशियल पैनल आ रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे वेदर ख़राब होने पर। तो ब्लैक होने का ये तो फ़ायदा हो गया कि अगर रोशनी कम है और थोड़ा सा मतलब गर्मी कम है मौसम में तो भी ये उन सब से ज़्यादा एनर्जी बना लेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ड्रॉबैक भी है और वो ड्रॉबैक ये है कि ये जो है गर्मी के मौसम में उतना एफिशिएंट नहीं रहेंगे। आपको पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि गर्मी में ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे जितना अच्छा बाईफेशियल कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ठंडी के मौसम में तो ये नहीं, गर्मी में इतनी एनर्जी तो निकाल देगा इजीली कि हमारी जो बैटरियां हैं वो 200 एच की 4 बैटरी को ये चार्ज कर ले जाएगा। 6 पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 2400 वाट मेरे पास आए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी के पैनल मैंने अभी घर के अंदर रखे हुए हैं, ऊपर से ले करके ऐसे कुछ नीचे तक आप देख लो। बाकी 6 पैनल में से 5 पैनल यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पैनल यहाँ पर है। 6वां पैनल जो है वो बाहर है। और गद्दों की बात करूँ तो गद्दे सच में बहुत अच्छे, बहुत मजबूत थे। सारे पैनल 6 पीस पैनल मैंने मंगाए थे, मुझे लगा था कम से कम 2-3 तो टूटेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वारी का पर्सनली मेरे पास फ़ोन भी आया था और मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था अमेज़ॉन पर ही कि अगर ये टूट जाता है तो कैसे कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बात किया। अमेज़ॉन शायद उनसे नंबर शेयर कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने डायरेक्ट पर्सनली बात किया और कहा कि अगर टूटता है तो उस कंडीशन में हम आपको 7 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं और रिप्लेसमेंट हो जाता है, सच में हो जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि बहुत लोगों ने रिव्यू डाला हुआ है कि पैनल जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के ऊपर हो जाने के बाद रिप्लेसमेंट डालेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं होनी है। और कुछ लोगों का उन्होंने ये भी कहा कि जिनका रिप्लेसमेंट हो भी चुका है 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट डालने के बाद, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो रिव्यू हैं उनको एडिट नहीं कर सकते।
ऐसा कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो रिव्यू अगर किसी ने डाल दिया टूटने के बाद, भले ही रिप्लेसमेंट हो गया, तो वो उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उसमें रिव्यू जा चुके हैं ख़राब, वो जा चुके हैं। खैर इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कट टू कट बताऊँ तो पैनल बहुत अच्छे हैं। मैंने थोड़ा बहुत, देखो अभी मौसम तो ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके सारे पैनल को थोड़ा थोड़ा करके मैंने चेक किया कि ये अपना वोल्ट और एम्पियर निकाल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने मल्टीमीटर से मैंने चेक किया, तो ये जो है अपना वोल्टेज और एम्पियर तो निकाल रहे हैं। और मौसम उतना अच्छा नहीं है कि पूरे वोल्टेज निकाल पाएँ। आप यहाँ पर भी देख लो, पूरे बादल छाए हुए हैं, कहीं पर भी देख लो धूप नहीं है। बाकी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कंफर्म हो चुका है। 2400 वाट हैं, सस्ते मिल रहे हैं, 40,000 रुपये में आपको जो है पूरे 2400 वाट मिल रहे हैं। वरना अगर आप किसी और कंपनी के लेने जाते हो तो ऑलमोस्ट वो करीब 55 से 60,000 रुपये की आज की डेट में पड़ रहा है, जबकि इतना प्राइस डाउन हो चुका है फिर भी। तो ब्लैक होने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। वेदर ख़राब रहेगा तो ये काम करेंगे ज़्यादा अच्छी, वेदर बहुत अच्छा रहेगा, धूप बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो बाईफेशियल के सामने 5% 6% कम आएगी इसकी एफिशिएंसी। वो शायद 22% एफिशिएंट होते हैं, ये शायद 20.5% एफिशिएंट होते हैं। तो इतना तो हम लोग प्राइस को देखते हुए पैसा जो है बचा ही सकते हैं। बाकी मैं यहीं पर इसे इंस्टॉल करवाऊंगा छत पर। ये मेरा सेकंड फ्लोर है और इसके ऊपर ये एक ममटी बनी हुई है नॉर्मल, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो इसी के अंदर ही जो है हम लोग अब इसके जो है इंस्टॉलेशन है वो करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई थिंक 40 फीट होगी, 30 से 40 फीट होगी, 40 फीट तो होगी। तो इसमें वायर जो है करीब करीब मैं यूज़ करने वाला हूँ 4 स्क्वायर mm का। वजह ये रहेगी कि मैं 2-2 का सीरीज़ बनाऊँगा और वो 2-2 की सीरीज़ में सब के लिए 2-2 वायर ले जा करके मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। अपना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप यहाँ पर रखूँगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि करीब करीब 4 फीट का यहाँ पर जगह है यहाँ पर। तो ये करीब 4.5 बाई 4.5 फीट होगा। तो इतने में मेरी आराम से 6 बैटरियाँ के आसपास। इन्वर्टर जो है वो तो सब मैं एयर में डाल दूँगा, मतलब थोड़ा सा हवा में ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा दीवार में। तो बैटरियाँ नीचे रहेंगी, इन्वर्टर हमारा ऊपर रहेगा। बाकी एसी उसी की जो सेटिंग है वो तो यार देखो, एसी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी वो तो अब अगली नेक्स्ट गर्मी में मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल एसी देखो अभी जस्ट किक इन हुआ है, तो एसी हमारी चल चुकी है। देखो ये भी बहुत सस्ती एसी थी मॉर्क की, बहुत लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन करीब 6-7 साल हो चुके हैं, आज तक मस्त काम कर रहा है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर जो है बहुत लंबी सीरीज़ लाने वाला हूँ और आप सभी को बताऊँगा कि किस तरीके से ये वारी के जो पैनल है वो जो है पावर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक पैनल से 150 एच की बैटरी को चार्ज किया जा सकता है या फिर नहीं। ऐसे मौसम में नहीं चार्ज हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा पैनल यूज़ करूँगा, यानी 2 पैनल यूज़ करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि क्या 2 पैनल से ऐसे ख़राब मौसम में भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं क्यों नहीं। क्योंकि अब आने वाला जो मौसम है वो लगातार ठंडी का आएगा, बरसात जा ही रही है। तो करते करते 6-7 महीने तो बीतने ही वाले हैं और 6-7 महीने 2400 वाट पर मालूम पड़ जाएगा कि कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर 400 वाट वाले पैनल को 6-6 पीस किसी ने ख़रीदा नहीं है। ख़रीदते तो बहुत लोग हैं लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं डाला हुआ है। तो अब आपको यहीं पर सारी जानकारी मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।